अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अमानतदारी और हौसला बुलंद रखो कि अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों की सुपुर्द कर दो। क्या ये इरशाद हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। मोमिन की पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की एक अमानत है। इसका मतलब इसके सिवा क्या है कि इस अमानत को इसके असल मालिक की मंशा के मुताबिक काम में लाना चाहिए। इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतें और अल्लाह के बख्शे हुए वसीले और ज़रिए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम में लग रहे हैं तो तब ठीक है, ये अमानत का सही इस्तेमाल है। और अगर कहीं इनने हम अपनी मर्ज़ी या अपने अलावा दूसरे इंसानों की मर्ज़ी के मुताबिक काम में ला रहे हैं तो ये अमानत में खियानत है। इस एतबार से देखा जाए तो हर कदम पर हमारी आजमाइश हो रही है और हम या तो इस आजमाइश में कामयाब हो रहे हैं या नाकाम। और अपने पर अपन घर में हर एक जिम्मेदार है। बच्चों को, घर वालों को ताकीद करते रहे, एहतमाम पाबंदी रखे, जिक्र तस्बीह तिलावत, और तो अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत तब होगी। तो आज हम सब के लिए इस पहलू की तरफ तवज्जो करने का मौका बाकी है, क्योंकि हम सबको अल्लाह की बख्शी हुई मोहलत मिली हुई है। ऐसा न हो कि हमारे तवज्जो करने से पहले ये मोहलत ख़त्म हो जाए और हम अपने मालिक के हुजूर खुदा न करें कि इस हाल में पेश हो कि अमानत में खियानत करने का इल्ज़ाम हम पर रहे। और जिसका कर्जा पानी है, जिसका पैसा वगैरह है, वो भी बिल्कुल क्या करो, दे दिया करो और हौसला बुलंद रखो। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले नबियों से ये कहा गया है कि वो बशिरिल मोमिनीन, यानी ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। तो जो लोग ईमान ले आए और अपने अमाल दुरुस्त कर ले, सुनो दोस्तों गौर से, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बगीचे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होगी। इस खुशखबरी देने का एक मतलब ये है कि आखिरत में निजात उन्हीं लोगों के लिए है। ये उस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतों से नवाजे जाएंगे और वहाँ उनको बड़ी इज्जत और आराम से रखा जाएगा। लेकिन साथ ही इसका मतलब ये भी है कि इन ईमान वालों को अल्लाह की राह में हक़ के दुश्मनों की तरफ से जो तकलीफ़ें पहुँचेगी और हक़ का कलमा बुलंद करते हुए उन्हें बातिल का झंडा बुलंद करने वालों से मुकाबला करने में जो परेशानियाँ पेश आएगी और दुनिया की ज़िंदगी में ये जिन मुसीबतों से, परेशानियों से दो चार होंगे, उन सब का अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। जितनी तकलीफ़, जितना दुख उठाएगी उतना सुख देंगे अल्लाह। और फरमा है कि 3 अच्छाइयाँ और 3 बुराइयाँ के बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अदल व एहसान और रिश्ता जोड़े रखने का हुक्म देता है और बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करते हैं। वो तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह कि ताकि तुम सबक लो कि, और बता है कि इस छोटी सी आयत में 3 ऐसी चीज़ों का हुक्म दिया गया है जिन पर पूरे इंसानी समाज की दुरुस्ती का इन्हिसार है और 3 ऐसी बुराइयों से रोका गया है कि जो तबाही की असल वजह है। पहली चीज़ इंसाफ है। इसमें 2 बातें शामिल है। एक ये कि लोगों के दरमियान हक़ों के मुनासिब अंदाज की बराबरी रहे, यानी जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिले। और दूसरा ये कि हर एक का जो हक़ है वो उसे तरीके से दिया जाए। और एहसान और रिश्ता जोड़े रखना है। और बता है
تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر کچھ شیئر کرے اور سبسکرائب کر لیجیے. اللہ آپ لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.